Hello students, good morning. Today we discuss chapter number 1, chemical reactions and equations part 1. Now what is the chemical reactions? Okay. What is the chemical reaction? Okay. Chemical reactions होती क्या है? Okay. The process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction. It means जब एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और उनसे क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उनसे एक नया सब्सटेंस बनता है जो प्रॉपर्टी में पहले जो सब्सटेंस थे जो आपस में रिएक्ट किए उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, etc, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया? अब केमिकल रिएक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? केमिकल रिएक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? केमिस्ट्री के दुनिया में अगर मैंने कह दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम की रॉड को एयर की प्रेजेंस में हमने जलाया, ठीक है, और इसको जलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात मैंने कह दी। अगर इसको हम थ्योरेटिकल वे में लिखना चाहेंगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा हमें बनाने पड़ेगा। इसके लिए इसको शॉर्ट करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पहला पार्ट रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज द रिएक्टेंट? Which substances which take part in chemical reactions is called what? reactant. जो भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जिसके केमिकल नेचर नए हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? जो हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है? जो हमारा रिएक्टेंट होता है, बीच में एरो होती है, रिएक्टेंट उसके लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या होगा? वो राइट साइड में होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट क्या होता है? समझ में आया? रिएक्शन को लिखते कैसे हैं ये भी समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं जब केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, जब भी केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो जो उस पर हमारा जो नया सब्सटेंस बन रहा है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है? चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा नया सब्सटेंस बन रहा है, जो भी हमारा नया कंपाउंड बन रहा है, उसका स्टेट, मैटर के 3 स्टेट होते हैं नॉर्मली, अगर कहा जाए तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, और उस तरह 5 स्टेट होते हैं नॉर्मली, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? एक प्लाज्मा है और दूसरा बोस कंडेंसेंस, ठीक है। ये 5 स्टेट होते हैं, तो नॉर्मली 3 स्टेट गिना जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन कोई टेक्स प्लेस हो रही है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर हमने रिएक्शन का जो रिएक्टेंट लिया है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा, वो सॉलिड में भी हो सकता है, में भी वो गैस में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है? चेंज इन कलर, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह जो हमारे रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ अलग रहेगा, रिएक्टेंट में कोई एक सब्सटेंस हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, सबका टेम्परेचर क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। बट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मे बी कि उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और जो लास्ट है, ठीक है, वो क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी रिएक्शंस कोई कंप्लीट होती है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होती है? गैस रिलीज होती है, और
जो गैस रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इतनी से हमने तो बात कर ली केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा, वर्ड इक्वेशन, और दूसरा कौन सा, केमिकल इक्वेशन। तो पहले बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। वर्ड इक्वेशन आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए, मगर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं, तो उनमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नेम एज इट इज़ लिख कर ऐसे रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो लर्न होना चाहिए, कंपाउंड के नेम लर्न होने चाहिए कि किस कंपाउंड को किस फार्मूले से लिखते हैं, ठीक है। कंपाउंड के नेम कहने का मतलब है कि उनका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्या कहा, जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, ठीक है। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे, H2SO4, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, रिएक्शन करवाई, तो हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, ZnSO4, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं, गैस रिलीज होती है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर की साइड में एरो लगाते हैं कि ये गैस निकल रही है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेंशन देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फिजिकल स्टेट से मतलब क्या है कि इसके नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है, कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो किस टाइप का है, ठीक है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ठीक है, या उसका कोई साइन आपको शो करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटलिस्ट हुआ, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका टेम्परेचर अगर मैंने चेंज कर दिया तो मैं भी यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। प्रेशर का अलग इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट का अलग इफेक्ट पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ द कैटलिस्ट, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द कैटलिस्ट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे और मुझे पिक में भेजेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, ये केमिकल पे किस टाइप से इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो पार्ट 1 में इतना ही, ठीक है। आगे हमें क्या डिस्कस करना है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात, आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखेंगे, प्रॉपरली नोट बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू।